10 नवंबर 2023 दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय में नेशनल एजुकेशन डे के अवसर पर शिक्षा समाज एवं साहित्य पर परिचर्चा एवं पुस्तक विमोचन का आयोजन अभिमंच साहित्य सभा के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अभिमंच सभा के प्रबंध न्यासी नित्यानंद तिवारी द्वारा अतिथियों के स्वागत एवं परिचय के साथ हुई। इसके बाद डॉक्टर आस्था पांडे की पुस्तक आईसीसी इन एजुकेशन इंटरैक्शन बिटवीन चिल्ड्रंस एंड टीचर्स का विमोचन हुआ। वीएल मीडिया सॉल्यूशंस द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं दिल्ली शिक्षक विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर धनंजय जोशी, दिल्ली विद्यालय के समाज कार्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संजय रॉय, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बीएन मिश्रा, प्रोफेसर राजीव रंजन द्विवेदी, प्रोफेसर उमेश पाठक एवं नित्यानंद तिवारी ने किया। लेखिका डॉक्टर आस्था पांडे ने पुस्तक एवं लेखन से जुड़े अनुभव साझा किया। उन्होंने इस पुस्तक की उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रॉय ने समाज के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर अपना विचार रखे एवं पुस्तक पर भी प्रकाश डाला। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर धनंजय जोशी ने कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की एवं लेखिका के प्रयासों की सराहना की। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति से कार्यक्रम में इंद्रधनुषी छटा बिखेरा। नित्यानंद तिवारी ने कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों को गीता भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कविता कबीरा ने किया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आस्था पांडे है और मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में इंग्लिश टीचर हूँ। ये मेरी दूसरी किताब है आईसीटी इन एजुकेशन। इससे पहले मैंने पहली किताब दी थी लाडली, जो गर्ल इंसेंटिव स्कीम पे थी। आईसीटी इन एजुकेशन का ख्याल मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी क्वीन मेरी स्कूल में, जहाँ मैंने स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाया। और स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाने पर मुझे ये महसूस हुआ कि टेक्नोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और बच्चे कितना अच्छे से सीखते हैं जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल एड की तरह से ही समझिए। और उसके बाद फिर अलग अलग लेवल पे मैंने, जैसे एमएड करने के दौरान मैंने आईसीटी के बारे में और समझा और जाना। फिर कोरोना के लॉकडाउन के टाइम मैंने ये समझा कि बच्चों के साथ हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कनेक्टेड थे, चाहे व्हाट्सएप ले लीजिए, जूम ले लीजिए, टीम्स ले लीजिए, गूगल मीट ले लीजिए। हम अलग अलग तरीके से उनके साथ जुड़े रहें और बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ सके। तो इससे अच्छा ज़रिया क्या होगा कि हम आईसीटी को एजुकेशन में और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। उसी के वेरियस गैप्स को मैंने समझा कि हाँ, टीचर ट्रेनिंग में भी इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम टीचर्स को अच्छे से ट्रेन कर सकें ताकि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें एजुकेशन में। ऐसा ना हो कि हम टेक्नोलॉजी तो ले आएँ एजुकेशन में, लेकिन टीचर्स को उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। तो उन्हीं सब बारे में ख्याल रखते हुए मैंने ये बुक निकाली और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसके बारे में बात करी गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बुक सबके लिए काम आएगी, कुछ फ़ायदे की रहेगी मेरी। तो ये बुक मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से छात्र स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हाँ, हैं? दोनों तरीके से छात्र पढ़ सकते हैं इसको, और मैं चाहूँगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स तक पहुँचे। कितने खुश हो और साथ ही शिक्षा को लेकर बच्चों को क्या मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि नेशनल एजुकेशन डे पे मेरी ये बुक रिलीज़ हुई है, और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था इस बुक को रिलीज़ करने का, और इससे बेहतर लोग नहीं हो सकते थे जिनके ज़रिए मेरी बुक रिलीज़ होती। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी नित्यानंद तिवारी जी को इसके लिए कि उन्होंने ये मंच चुना, और प्रोफेसर धनंजय जोशी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया। वो मेरे गुरु रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है, और उन्हीं के हाथों मेरे इस पुस्तक का विमोचन हुआ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन है, और यही चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सब आईसीटी को अच्छे से अच्छे यूज़ कर सकें और इसका लाभ ले सकें। लिखने में मुझे काफ़ी समय लग गया। जैसे मैंने आपसे कहा, मेरी पहली बुक लाडली मेरी दूसरी बुक होनी चाहिए थी, ये मेरी पहली किताब होती, पर मैंने समय इसलिए लिया क्योंकि मैंने ये समझा कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में अलग अलग स्तर पे काम कर रही है। मैं शायद इसे तब अगर पब्लिश करती जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी इसके ऊपर स्मार्ट क्लासरूम्स पे, तो शायद ये इनकम्प्लीट होती, ये पूरी किताब नहीं होती। पर अब मैं आज इसे रिलीज़ करते हुए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लॉकडाउन और हर तरीके के एस्पेक्ट्स को मैंने इसमें टच किया है और कोशिश करी है कि इसे बेहतर से बेहतर बना सकूँ टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। आपकी नज़र इफेक्टिव होती है या ऑनलाइन? देखिए, आप कभी भी जैसे कि आज हम बात कर रहे थे, आप ह्यूमन टच को तो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते।
चाहे आप ऑफलाइन मोड में क्लास लीजिए चाहे ऑनलाइन मोड में क्लास लीजिए, आपको एक टीचर की ज़रूरत हमेशा रहेगी और स्टूडेंट की ज़रूरत हमेशा रहेगी। इंटरैक्शन की बहुत ज़रूरत रहेगी, इसीलिए टाइटल ये है इंटरैक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड टीचर्स। ऐसा नहीं है कि अगर हम ऑफलाइन मोड में चले गए तो वहाँ टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, या ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर है या ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि लॉकडाउन में जब हम ऐसी स्थिति में पहुँचे जहाँ हम फिज़िकली एक दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं हो सकते थे, बच्चे और टीचर्स, तब ये टेक्नोलॉजी हमारे कितना ज़्यादा काम की रही। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब नॉर्मल क्लासरूम्स में हमारे पास आईसीटी रहता है तो उससे क्लास जो एक पढ़ाने का तरीका है, जो बच्चों को पहुँचाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, ग्रास्प करते हैं कॉन्सेप्ट्स को और याद भी रखते हैं काफ़ी टाइम तक। तो इसी तरीके से आज आज बहुत ही एक अच्छा दिन था, क्योंकि एजुकेशन हम एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया है और इनका भी बुक रिलीज़ हुआ है। बुक जो है आईसीटी के ऊपर है और ये थॉरोली रिसर्च बेस्ड है, तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बारीकी से रिसर्च ग्राउंड लेवल में करके जो फाइंडिंग्स हुआ है और आईसीटी की कैसे कहाँ पे किस हिसाब से यूज़ किया जाए। और आपको ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आया है 2020 एनईपी, उसमें भी आईसीटी का बहुत इम्पोर्टेंट उसके बारे में कहा गया है कि डिजिटलाइजेशन में क्या आईसीटी का क्या रोल होगा, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से उसमें रखा गया है। तो मुझे लगता है ये किताब पढ़ना चाहिए और ये किताब स्पेशली जो टीचर्स के लिए और स्कॉलर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मुझे जो लगता है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन जो मैंने थोड़ा-सा 1 मिनट 2 मिनट में देखा हूँ, इसका मेथोडोलॉजी वगैरह बहुत ही अच्छा लिखा है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, किताब को देखना चाहिए और एनईपी की तरफ से कैसे इसको यूटिलाइज़ किया जाए यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगता है कि अच्छा शुड रीड इट। मैं प्रेजेंटली वाइस चांसलर हूँ, फाउंडर वाइस चांसलर दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का। आज जो ये यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ परिचर्चा के साथ पुस्तक विमोचन भी हुआ। ये एक बड़ा शुभ संकेत है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए कि वहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा, समाज और संस्कृति के ऊपर एक परिचर्चा हो, और इस पर आज मंथन भी हुआ और उसके साथ साथ हमने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया। सर, ये जो बुक आईसीटी पर आधारित है, डॉक्टर आस्था की, जो मेरी विद्यार्थी भी रही हैं, गुरु गोविंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पीएचडी की है उन्होंने। और ये आईसीटी इन एजुकेशन मुझे लगता है कि आज समय की डिमांड है, क्योंकि जिस तरह से हमने कोरोना देखा और जिस तरह के पेंडेमिक आए, ऐसे में आईसीटी की डिमांड बढ़ जाती है और यूजीसी भी कहती है कि अब हमें हाइब्रिड मोड पर पढ़ाना है, क्योंकि वायरस अभी गया है लेकिन पूरी तरह नहीं गया। तो मूक्स हैं, आईसीटी है, ये बहुत एआई है, मशीन लर्निंग है, ये ऐसे एरियाज़ हैं जिससे टीचर विमुख नहीं रह सकता। तो हम टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, हम अपने बच्चों को इन तमाम एरियाज़ में मशीन लर्निंग, एआई, आर्टिफिशियल लर्निंग, इनको सबको एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। तो इस दिशा में ये अच्छा किताब है, मैं इसका स्वागत करूँगा। और इसके प्रकाशक जो हैं वीएल मीडिया सॉल्यूशंस का, उनका भी, कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक हमारे सामने रखी। और आज की ये परिचर्चा जो है मुझे लगता है कि दोनों रूप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। इसके लिए जो है सभी बुद्धिजीवियों का जो यहाँ पर आए, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ।